साथियों नमस्कार। 272 वर्सेस 26 लाख। 272 वो लोग जो कि वोट चोरी को कोई मुद्दा नहीं मानते। 272 वो लोग जो बताते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा उठाना देश की बदनामी है, और 26 लाख वो लोग जो मानते हैं कि भारत में वोट चोरी की जा रही है, चुनावों को मैनिपुलेट किया जा रहा है और उससे भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। यह आंकड़ा और इसके आंकड़े का अंतर साफ तौर पे बता देता है कि वोट चोरी कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है। इलेक्शंस को मैनिपुलेट करके चुनाव जीते जा रहे हैं और सरकारें बनाई जा रही हैं। राहुल गांधी ने 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लगातार वो सबूत पेश किए जो कि वोट चोरी को एक हकीकत बता देता है। चुनाव आयोग से सवाल पूछे, चुनाव आयोग के डेटा में से ही सबूत निकालकर चुनाव आयोग के सामने रखे, लेकिन चुनाव आयोग है, उसे काटो तो खून नहीं। चुनाव आयोग की साख दांव पे लगी है, लेकिन चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी बीच राहुल गांधी के खिलाफ 272 लोगों ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो असल में देश को बदनाम करने वाले हैं, चुनाव आयोग को बदनाम करने वाले हैं, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने वाले मुद्दे हैं, वो सबूत फर्जी हैं। उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा कि जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों का कम से कम खंडन तो चुनाव आयोग कर दे, लेकिन फिर भी उनकी सवालों पे, इस चिट्ठी पे खूब चर्चा की जा रही है और लोग ये चर्चा करना नहीं चाहते, गोदी मीडिया ये चर्चा नहीं करना चाहती, चुनाव आयोग ये चर्चा करना नहीं चाहती कि ये जो अशुद्धियां हैं उसको ठीक कैसे किया जाए और क्या असल में अगर वोट चोरी हो रही है तो उसे रोका कैसे जाए। लेकिन जो सवाल करेगा वो देशद्रोही, वो बदनाम कर रहा है। लेकिन उसके उलट कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी जन समर्थन जुटा रही है। कांग्रेस पार्टी ने पहले तो 10 नवंबर 2025 को चुनाव आयोग को 1,26,000 सिग्नेचर्स भेजे, जो कि सहमति है लोगों की कि वोट चोरी की जा रही है। फिर आज के दिन यानी 22 नवंबर 2025 को कांग्रेस पार्टी ने अकेले पंजाब से 26 लाख सिग्नेचर्स इकट्ठा किए जो मानते हैं कि वोट चोरी देश में हो रही है। लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं, कोई खबर नहीं, कोई समर्थन नहीं। ना गोदी मीडिया इस पर बात कर रहा है, ना इस पर कोई सकारात्मक चर्चा होने की उम्मीद अभी तक नजर आती है। वो 272 लोग कौन हैं ये भी आपको थोड़ा सा बताते चलते हैं। ये 272 लोग जो हैं पीटीआई की खबर के मुताबिक 272 एमिनेंट सिटीजन्स कंसिस्ट ऑफ 26 जजेस, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स इंक्लूडिंग 14 एम्बेसडर्स, 133 रिटायर्ड आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स। यह लिस्ट आपके सामने है जहां पे सेगमेंट वाइज बांटा गया है 123 ब्यूरोक्रेट्स और एम्बेसडर्स को, 16 जजों को और आर्म्ड फोर्स के ऑफिसर्स को। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है वो भी आपके सामने है फिलहाल, जो कि कहती है कि देश को बदनाम करने, चुनाव आयोग को बदनाम करने के अलावा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो देश की लगभग 60% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो विपक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। चुनावों में केवल सरकार नहीं चुनी जाती, चुनावों में विपक्ष भी चुना जाता है, जो कि विपक्ष में बैठता है और विपक्ष की बातें करता है। जो सरकार नहीं कर रही है, जो सरकार की कमियां हैं, वो विपक्ष उजागर करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर विपक्ष ऐसा कर रहा है तो उसके 2 निष्कर्ष तो निकाले ही जा सकते हैं। एक कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अगर वो भी ना आप कह पाए तो क्या आप जांच करने के लिए तैयार हैं? तो क्या आप कम से कम ये कहने के लिए तैयार हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसकी जांच करेंगे, ये पता करेंगे कि ये बात झूठी है या सच्ची है। इतने भी जो है अकाउंटेबिलिटी चुनाव आयोग की नहीं बची है। अगर इस पे सवाल ना किए जाए तो फिर क्या किया जाए, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस खबर के बारे में क्या विचार है ये भी बताइएगा, और लगातार चल रही खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।